जय हिंद। आप लोग का इंग्लिश का बैच चल रहा था, टाइम भी हो ही चुका है, 2 बज गया। कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं। आते हैं तो पीछे से बैठते हैं। देखिए इंग्लिश चल रहा था, इंग्लिश में हम वॉइस बता रहे थे। क्या बता रहे थे? वॉइस। कुछ पीछे का पहले बता देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं, नहीं तो जो बच्चे कल नहीं आए थे उनको कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए क्या बता रहे थे? वॉइस बता रहे थे। वॉइस क्या होता है? वॉइस 2 चीजों को दिखाता है। कर्ता द्वारा क्या हो रहा है वो, सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो दिखाएगा, या सब्जेक्ट पे क्या हो रहा है वो दिखाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए हम किसी को पीट रहे हैं, ये भी दिखाएगा, और कोई हमको पीट रहा है ये भी दिखाएगा। समझ में आया? ये दोनों चीज क्या दिखाएगा? वॉइस दिखाएगा। अब इसके बाद हम बताए थे कि वॉइस 2 टाइप का होता है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। ऑनलाइन वालों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पीछे का वीडियो देखिए, एसएससी सीजीएल करके आया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस वीडियो का। एसएससी सीजीएल का मतलब इंग्लिश फर्स्ट क्लास देखिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए तो वो जो है क्या बोलते हैं, क्या बता रहे थे? हाँ, वॉइस 2 टाइप का था, एक था एक्टिव वॉइस, एक था पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो आपको नॉर्मल दिया रहेगा वो, और बोलेगा पैसिव बनाने। क्या बनाने? पैसिव बनाने। या फिर पैसिव में दे देगा और बोलेगा क्या? एक्टिव बनाइए। अब कैसे बनाइएगा देखिए, ध्यान से देखिए। मान के चले प्रेजेंट टेंस में आपको एक्टिव वॉइस दे दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में आपको एक्टिव वॉइस दे दिया। जैसे मान के चलिए दे दिया आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूं, मैं यह काम करता हूं। ये हो गया, चले मान के चलिए आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब इसको बोला पैसिव में बनाइए। तो जो बच्चों को आता है वो तो बना देंगे कि दिस वर्क इज डन बाय मी, डन बाय मी। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है वो क्या करेंगे? क्या गलत बोल रहा है? जिन बच्चों को नहीं आता है वो क्या करेंगे? तो वो हमसे पढ़ेंगे। सही बोला कि वो आपसे पढ़ेंगे। वो किसे पढ़ेंगे? हमसे पढ़ेंगे, उनको आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वो उनको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 कंडीशन बनता है, या तो आप इसको रट लीजिए, या फिर जो हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। तो रटने में हो सकता है इसके जगह दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, रटते रटते बाप बाप करते रह जाइएगा, रटन विद्या काम नहीं आएगा। और जो अगर हम ट्रिक बता रहे हैं, जो हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। तो इसके जैसे कहानी दादा गन से क्वेश्चन दे दे, फिर भी अपना नानी घर से बना देंगे, लेकिन बना देंगे। समझ में आ रहा है? फिर भी हम बना देंगे। अब देखिए जैसे मैं आप बोले कि सर अभी आप बोले स्ट्रक्चर, बोला ना कि सर अभी आप बोले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताइए। स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे मान के चलिए आई डू दिस वर्क है ना, इसको छोड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए तो क्या इसी फॉर्म में इसको दिया गया है? सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आई दिया गया है, अब V1 या V5 तो आई के साथ V1 लगता है तो V1 डू लगाया गया, या देखिए V1 है तो V1 लगाया गया है। ऑब्जेक्ट दिया गया है ना। अब एक चीज और देखिए, ये तो हो गया एक्टिव फॉर्म, ये तो हो गया एक्टिव फॉर्म। अब इसको पैसिव बनाने का भी स्ट्रक्चर है। पैसिव बनाने को देखिए आप लोग नीचे से पढ़िए, आप लोग को बहुत अच्छे झक्कास मजा आएगा पढ़ने में। इंग्लिश जो है इंग्लिश बहुआ वाला है, एकदम इंग्लिश को गर्दा उड़ा देंगे हंसते खेलते, बस समझिए। देखिए ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव वॉइस का भी कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है कि जो यहाँ से ऑब्जेक्ट है ना उसको उठा के आगे कर दीजिए। तो ऑब्जेक्ट आप प्लस आप V1 या V5 से पहले इज MR जोड़ दीजिए, इज MR में से कुछ भी वो जोड़ दीजिए। आप प्लस V1 या V5 को तेल लेने भेज दीजिए, आप V3 जोड़ दीजिए। अरे गलती से बोला गया भाई, तेल लेने नहीं जाना है, यही करना है। देखो ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ कर दीजिए, इज MR लगा दीजिए, V1 V5 की जगह V3 लगाइए, आप प्लस में बाई जोड़ दीजिए ना। अब बाई जोड़ के जो सब्जेक्ट यहाँ था उसको उठा के ऑब्जेक्टिव केस में पीछे कर दीजिए, हो गया। अब देखो तो सेम ऐसा बनाए है कि नहीं?
ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ दिस वर्क है, यहाँ दिस वर्क दिख रहा है, इज एम आर इसमें से वो इज लगल दिख रहा है। अब V3 यहाँ डू का V3 डन दिख रहा है, अब बाई है तो बाई दिख रहा है। यहाँ आई जो था, यहाँ आई इसका ऑब्जेक्टिव केस मी यहाँ दिख रहा है। अब समझ में आया? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने का भी स्ट्रक्चर होता है टेंस के लिए। किसके लिए? टेंस के लिए। तो हम लोग टेंस के मदद से पढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्या टेंस के मदद से पढ़ते हैं, समझते हैं, बाकी आगे जो होगा देखल जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं वॉइस। ये तो ट्रेलर था। देखिए एक बार वॉइस पढ़ने से आप लोग को दो चीज का फायदा होगा। दो चीज का, किस चीज का फायदा होगा? एक तो आप टेंस भी पढ़ लीजिएगा और साथ साथ वॉइस भी पढ़ लीजिएगा। अब जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी बताया कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अब इसका एक्टिव में है, ये तो एक्टिव में है, ये तो हमको क्वेश्चन देगा। इसका पैसिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट आगे हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट के जगह ये ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा ये सब्जेक्ट। अब देखिए पहले, सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे आई है सब्जेक्टिव केस में तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, बी है सब्जेक्टिव केस तो इसका ऑब्जेक्टिव केस अस, ही है सब्जेक्टिव केस तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी है सब्जेक्टिव केस तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हर, ही है सब, सॉरी ही का तो हिम लिख दिए, सी का हर, दे है सब्जेक्टिव केस तो इसका देव। क्या हो जाएगा? देव। इतना याद रखिएगा, बस आपको इतना याद रखिएगा, ठीक ना। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ही हेल्प्स मी। एग्जांपल में देखिए, ही हेल्प्स मी। चलिए देखिए, मान के चलिए ये ही हेल्प्स मी, ये आपको किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। किस में है? एक्टिव वॉइस में। ही हेल्प्स मी किस में है? एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसिव में बदलना है। ही हेल्प्स मी इस सेंटेंस पे, इस स्ट्रक्चर पे तो हमको दे दिया है, अब हमको इस स्ट्रक्चर पे बदलना है। तो एक चीज देखिए, मी जो है, मी ऑब्जेक्ट है तो इसको उठा के आगे करना पड़ेगा, इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो आगे होगा। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस में ना मी है, आई जो यहाँ सब्जेक्ट में आएगा तो मी का क्या होगा? आई। मी का क्या होगा? आई। तो लिख देंगे यहाँ चुपे चुपे आई। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत आप लोगों को? देखिए आई लिख दिया। उसके बाद कहता है कि सुनो ना, यहाँ जो V1 V5 है इसको छोड़ो और यहाँ पहले EJMR में से कोनो एगो लगाओ। तो आई के साथ क्या लगता है? तो आई के साथ क्या लगता है? M लगता है। आई के साथ क्या लगता है? M लगता है। अब चलो वो भी हो गया। अब कह रहा है कि V3 करो ना, तो किसका V3 करना है जी? तो जो वर्ब है, तो वर्ब यहाँ क्या है? हेल्प है। वर्ब क्या है? हेल्प है। हेल्प का V3 करो तो तनी सानी, तो हेल्प का V3 क्या होगा? हेल्प, 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 हेल्पेड होगा, हेल्प्ड होगा, हेल्प का V3 हेल्प्ड। अब बोल रहा है कि तनी सानी बाई लगा दो ना, तो काहे बाई लगा दे? तो यहाँ जो सब्जेक्ट है इधर को इसको पीछे भेजना है, तो बाई लगाएगा ना। हम कहो बिल्कुल, बात तो सही बिल्कुल बोल रहे हैं। तो चलो ठीक है, बाई लगा देते, यहाँ वाला बाई उठा के यहाँ रख देते। ही तो सब्जेक्टिव केस में ही है, इसको भेजना है सब्जेक्टिव केस में। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था क्लास में, आपको बहुत टाइप का लड़का रहता है ना, मार दिया स्टैंडवा में, गिर गया स्टैंड, दिक्कत आ गया। देखिए समझिए, यहाँ ही हेल्प्स मी ये दे दिया, तो ही हेल्प्स मी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे दिया। अब इसको बनाना है क्या? इसको वॉइस, एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव में बनाना है। तो कह रहा था कि मी जो है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस में ना है जी, मी इसको उठा के सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ वाला लिखेंगे सब्जेक्टिव केस वाला। तो यहाँ क्या लिखा है? आई। अब बोला कि इसमें हेल्प को तनी सानी साइड कीजिए ना, क्या काहे जी? तो यहाँ स्ट्रक्चर में है कि इज एम आर लगाना है, तो हमको ठीक है लगाते हैं। तो आई के साथ क्या लगेगा? इज एम आर में से तो एम लगा दिए। उसके बाद बोलता है कि V3 करना है, हम बोले किसका V3 करना है? तो वर्ब जो है, तो वर्ब कौन है? हेल्प। हेल्प का V3
हेल्प्ड। अब बोलता है कि अब बाई लगा दीजिए, हम क्या ऐसे ही लगा दे, कुछ लगा दे कि समझ में आएगा तब ना लगाएंगे, तो कैसे समझ में आएगा। तो देखिए ये बाई काहे लगाना है, तो ही जो है ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है ये जब पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसका सेनापति एगो रहना चाहिए ना, तो इसका सेनापति कौन है, बाई। अब बाई ही जाएगा पीछे, तो ही सब्जेक्टिव केस में है, तो पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हो गया ये पैसिव वॉइस में। कौन वॉइस में हो गया ये, पैसिव वॉइस में। कहीं से कोनो दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत है तो कहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिए कोई दिक्कत। एक और एग्जाम्पल समझो, सही बोला, एक और एग्जाम्पल दीजिए सर, ठीक है बताते हैं। देखो जैसे मान के चलो आई टीच यू, एग्जाम्पल नंबर 2, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। देखिए एक चीज गौर कीजिए, ये आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है, V1 या V5 तो V1, आज ऑब्जेक्ट में कुछ भी तो ऑब्जेक्ट में यू। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल दिए हैं सर लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिए हैं, तो हम भी बहुत चतुर हैं। चतुर कैसे है, हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो स्ट्रक्चर तो यहाँ हमारा लिखले है कि ये स्ट्रक्चर पे बना दीजिएगा, तो वॉइस पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये आपको कौन वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो इसको पैसिव बनाना है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, इधर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा के पहले आगे रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है वही सब्जेक्टिव केस भी रहता है, तो यू को आगे कीजिए तो यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है कि टीच को तनी सानी अभी साइड रखिए, टीच को अभी थोड़ी सी साइड रखना है, और क्या लगाना है, तो इज एम आर में से कुछ लगाना है। तो यू के साथ क्या लगता है, तो यू के साथ लगता है क्या, आर। यू के साथ क्या लगता है, आर। यू के साथ क्या लगता है, आर। अब मान के चलिए आर लगा दिए। अब कहता है तनी रुकिए ना, तो काहेला जी आप टीच लिखने में क्या दिक्कत है, तो ना कहता है कि V3 कीजिए, किसका, तो टीच का, तो टीच का V3 टाउट, टीच का V3 टाउट। अब चलिए टीच का V3 भी हो गया। अब कहता है बाई लगा दीजिए, चलिए बाई भी लगा दिए। अब कहता है आज जो यहाँ सब्जेक्ट है इसको भेज दीजिए उठा के पीछे हुए, तो भाई इसको पीछे हुए भेजेंगे तो सब्जेक्ट उठ के मंत्री उठ के पीछे जाएगा, अच्छा लगेगा कि मंत्री को पहले संन्यास लेवा दो तब पीछे भेजो। तो आई को संन्यास लेवाने का मतलब आई तो सब्जेक्टिव केस में ना है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मी, तो यहाँ मी लिख देते हैं। समझ में आया, समझ में आया। पहला टेंस में आपको समझ में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में को वॉइस में कैसे चेंज करेंगे समझ में आया। हाउ टू चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू वॉइस समझ में आया। अगला टेंस बताएं, अगला टेंस बताएं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो तब बुझ गए कि कैसे वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना है। मतलब आपका एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो समझ में आ गया कि ठीक है उसको पैसिव के ना बनाएंगे। लेकिन मान के चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा तो अब कैसे बनाएंगे जी, तो देखिए ना कैसे बनाएंगे, सब देखिए कैसे बनाते हैं एकदम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इसको एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे हमको दिया रहेगा, ऐसे हमको दिया रहेगा। अब हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, पैसिव में कैसे बनाएंगे, तब पैसिव में देखिए कैसे बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के आगे कर दीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज मार है तो इज मार छोड़ दीजिए, कोनो चेंज नहीं। प्लस अपना मन से बीइंग जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दे, बीइंग। प्लस V4 को V3 कीजिए, अब बाय प्लस इन्हें वाला सब्जेक्ट है इसको उठा के पीछे ठेल दीजिए। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर पैसिव का, किसका, पैसिव का। अगर मान के चलिए आपको ये स्ट्रक्चर से सेंटेंस दिया रहता है, अब बोलता है कि उसको एक्टिव में बनाइए तो इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। अब मान के चलिए ये एक्टिव वाला स्ट्रक्चर पे दिया रहता है, बोलता है कि उसको पैसिव में बनाइए तो फिर इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। दोनों समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, पहला एग्जांपल लेते हैं, आई एम
मैंने लिख दे रहा हूँ, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब देखिए एक चीज, किसको प्रॉब्लम हो रहा है? शांत से बैठो ना जी, आ रहा है पीछे से, शांत से बैठते चलो ना। तो ठक्कर 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 कर रहा है, बैठो शांत से। गुस्सा चला देता। सबसे अच्छा ऑनलाइन वाले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मन वहाँ से आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, देखने नहीं जा रहे। कोई होगा अभी पंखा में बैठल, कोई होगा एसी में बैठल, जहाँ मन तहाँ बैठ के पढ़ रहा होगा। लेकिन ये लोग जाने एकदम खच्चर की गिरा सब है, तो मारते मारते दिल तोड़ देने का मन करता है। चलो छोड़ो हटाओ, यहाँ देखो, देख रहे आई एम ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। एक चीज गौर कीजिए, आई है तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, इजेमार तो इजेमार है, बिफोर है तो बिफोर है, ऑब्जेक्ट है तो ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। हो गया सर, कामे बन गया ही। तो अब कैसे काम बन गया सर? हमको खाली दे दीजिए ना सेंटेंस, तो दीजिए, हमको खाली पकड़ा जाए कि कौन टेंस में है, वॉइस तो हम ऐसी बना देंगे। अरे तुम्हारे हाथ में कौन सा एकदम समझो खजाना लग गया कि तुम ऐसे बोल रहा है जी? तो देखिए ना सर, खजाना कौन लगा है। तो हमको इस सेंटेंस मिला ना, इस सेंटेंस से एकरे जैसन है, तो हमको सर बताए हैं कि सेंटेंस एकरे जैसन रहेगा ना, तो पैसिव वॉइस जो चेंज होगा वो इसके जैसन चेंज होगा। हमको अच्छा ठीक है, बनाते हैं, देखो बनाते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि जो सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, इसको उठा के आगे कर ना दीजिए। तो यहाँ ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो उठा के आगे कर दो ए मैंगो। उसके बाद बोलता है इजे मार लगा दो, तो चलो ए मैंगो इज लगा दिए। उसके बाद बोलता है बीइंग लगा दो, तो बीइंग लगा दिए। और उसके बाद बोलता है कि V3 कर दो, तो ईट एट ईटेन होता है, तो ईट का V3 ईटेन कर दिए। उसके बाद बोलता है कि बाय लगा दो, तो ठीक है चलो बाय भी लगा दिए। और उसके बाद बोलता है कि जो यहाँ सब्जेक्ट है ना, इसको उठा के पीछे कर दो। तो सब्जेक्ट में तो आई होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस जाएगा तो क्या होगा? तो मी होगा, तो पीछे कर दिए मी। समझ में आया? ये एक्टिव वॉइस में था, ये पैसिव में हो गया, ये किस में हो गया? पैसिव में हो गया। समझ में आया? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना समझ में आया? ये एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। थोड़ा सर्दी ज्यादा हो गया है, इसलिए दिक्कत आ रहा है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 है, ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ही इज हेल्पिंग हिज मदर। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए ही तो ही, इज तो इज, बिफोर तो बिफोर, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, मतलब सेम ए पे बनेगा। तो आगे जो पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के आगे ले आइए। तो हिज मदर जो पीछे ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आए, तो हिज मदर तो हिज मदर। उसके बाद बोलता है कि इज माने से कुछ लगा दीजिए, तो चलो ठीक है इज लगा दिए। समझ में आ रहा है ना जी? उसके बाद देखो, उसके बाद बोल रहा है कि इसका V3 कीजिए, तो हेल्प का V3 हेल्प्ड। उसके बाद बोलता है कि चलो इसका V3 भी कर दिए। उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद कुछ नहीं, यार देखो 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 देखो, यहाँ गलती हो गया। गलती क्या हो गया कि इज के बाद बोलता है कि यहाँ बीइंग लगाइए ना पहले, तो चलो बीइंग लगा दिए। उसके बाद बोलता है अब V3 कीजिए ना, तो अब V3 हेल्प का हेल्प हो जाएगा। उसके बाद बोलता है बाय लगाइए, तो बाय लगा दिए। उसके बाद बोलता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भेज दीजिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव के सभी थोड़ा देर पहले इधर लिखे थे कि हिम होता है, तो यहाँ हिम लिख दिए, बन गया एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव में था, पैसिव बन गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? बहुत अच्छा लड़का बताया कि सर बीइंग छूट गया, चलो अच्छा है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? समझने में कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आप लोग को समझ में आया। अगला बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। 3 गो करेंगे टेंस के स्ट्रक्चर, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ जाएगा तो और अच्छा है, ठीक ना? जैसे देखिए आपको अब दे देगा, पैसिवो में दे देगा, तो उसको एक्टिव बनाना कोई भारी बात नहीं है, कोई भारी बात नहीं है। जैसे देखिए एक चीज समझिए, सिंपल सा समझिए। जैसे मान के चलिए हम इसको मिटा देते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको ना, ये पैसिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव में बदलिए, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सर बताए हैं कि ये स्ट्रक्चर से काम होगा। ई स्ट्रक्चर है ना, हमको दे कौन स्ट्रक्चर में दिया है? ई स्ट्रक्चर में।
अब बोला है कि पैसिव में दे दिया है, बोला एक्टिव में बदलिए, तो एक्टिव वाला स्ट्रक्चर कौन है, ई वाला, इसमें बदल देंगे। तो सर बोले थे कि जो पीछे वाला है ना उसको आगे कीजिए, तो ये हिम है, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, इसको आगे करेंगे तो क्या होगा, ही, ठीक है। उसके बाद बोले हैं कि इज मान में से कुछ लगाइए, तो इज। उसके बाद बोले हैं कि बिफोर, तो वर्ब कौन है, हेल्प, तो हेल्प का बिफोर हेल्पिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो जो यहाँ होगा, यहाँ वाला ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ हिज मदर है, तो हिज मदर लिख दीजिए, हिज मदर। समझ में आया। एक्टिव में अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा, एक्टिव वॉइस भी बना दिए। समझ में आया, कोई दिक्कत है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। आज के क्लास में 2 ही स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बाकी और आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। वैसे भी देखिए क्लास आपको ना मिनिमम 35 से 40 मिनट ही चल पाता है, काहे कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो सब है ना, इसे मतलब एक आएगा ऊपर से काई करेगा, बैठने टाइम काई करेगा, और जब ज़्यादा कस के चिल्लाता है तो आवाज़ आने लगता है, तो दिक्कत हो जाती है ऑनलाइन वालों को, इसलिए सबको बैठाने में ही टाइम हो जाता है। देखिए 2:30 2:30 होने वाला है, सबको बैठाते बैठाते ही हो जाता है, लगभग ये क्लास चलता है आपको 1:45 से 2:30 तक इसका टाइमिंग है। टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास वालों का टाइम हो चुका है, आ जाएंगे आप थोड़ी देर में। तो ये लोग एकदम अच्छी सब है ना, बैठना नहीं चाहेगा, मजा करता है कि उठा के दूसरी को फेंक दे 4था फ्लोर पर से सीधे नीचे, एकदम रहता है, करते रहता है एकदम कंगाल की तरह। देखिए ऑनलाइन वालों एक चीज़ सुनिए, आप लोग का इंग्लिश एसएससी का चल रहा है, एसएससी सीजीएल का इंग्लिश चल रहा है, आप लोग को हिस्ट्री का भी चल रहा है, बायोलॉजी का पूरे अपलोड हो गया, मान के चले बायोलॉजी इस चैनल पे पूरे अपलोड हम कर दिए हैं, बायोलॉजी क्लास आपको टोटल अपलोड है इस चैनल पे। हिस्ट्री चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, बच गया पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स वगैरह ना, तो ये सब भी चलेगा। आपको 2 पोर्शन मजबूत करा दिया जाएगा, पहला जीएस का और दूसरा इंग्लिश का। ये 2 चीज हम आपको अच्छे से बता देंगे, जीएस और इंग्लिश, इसमें कहीं से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया, इन 2 चीजों में आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया, समझने में कोई दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए यस, कमेंट में लिखिए यस। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप YouTube पे कब लाइव आते हैं, भाई बता देते हैं क्या, खानियों जो हम लाइव है ना वो अपने YouTube पे नहीं है, वो एप्लीकेशन पे है, वो एप्लीकेशन पे बता रहे हैं, ठीक ना। YouTube पे सिर्फ वीडियो अपलोड होता है, लाइव नहीं आते हैं YouTube पे भाई, YouTube पे लाइव नहीं आते, YouTube पे ना टाइमिंग नहीं बैठ पाता है। तो ये किस चीज़ पे है, एप्लीकेशन पे है, YouTube पे वीडियो अपलोड होता है। जिसको एप्लीकेशन पे अगर ऐड होना होगा किसी को तो कमेंट में कीजिएगा ऐड, आपको आ जाएगा एप्लीकेशन पे। फी कितना है, इंग्लिश का फी है मात्र भाई एप्लीकेशन पे का 100 रुपया। कितना रुपया, 100 रुपया। इंग्लिश का फी है मात्र एप्लीकेशन का 100 रुपया। और जीएस आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे मात्र 200 रुपया महीना, 200 रुपया मंथ में आपको सारा सब्जेक्ट बताएंगे, 7 सब्जेक्ट, 7 या 8 सब्जेक्ट जो भी हो तो सारा बताएंगे, 6 या 7 महीने में खत्म। हाँ नहीं, जो ऑफलाइन में वो ऑफलाइन में ही रहो, ऑनलाइन और एप्लीकेशन पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, टाइम हो चुका है, बाकी का कल देखते हैं, ठीक ना। निकलिए पीछे से।